हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलजेब्राइक एक्सटेंशन और स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में। तो देखिए, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अलजेब्राइक नंबर या अलजेब्राइक एलिमेंट किसको बोलते हैं। अगर के ओवर एफ कोई फील्ड एक्सटेंशन है तो अगर कोई अल्फा बिलोंग्स टू के को हम अलजेब्राइक बोलते थे। अगर हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल ओवर एफ सच दैट दिस अल्फा इज द रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसको हम अलजेब्राइक एक्सटेंशन बोलते थे। ध्यान रखिए कि इसमें एक थ्योरम से कहती है अगर अल्फा बिलोंग्स टू के कोई अलजेब्राइक एलिमेंट्स है ओवर एफ, तो उस केस में एफ ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड्स कंटेनिंग बोथ दिस एफ एंड अल्फा, दिस इज इक्वल टू कि दिस पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ अल्फा के बराबर होगा और इसकी जो वैल्यू होती है दिस क्वेश्चन रिंग के बराबर होती है, दिस ये पॉलिनोमियल रिंग के एक्स एंड दिस डिवाइडेड बाय सम दिस आइडियल जनरेटेड बाय दिस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये थ्योरम्स का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, आपका एल्जेब्राइक एक्सटेंशन की क्या डेफिनेशन है। अगर हमारे पास कोई सपोज एफ का कोई एक्सटेंशन फील्ड के है, तो इस केस में अगर के के सारे एलिमेंट अगर एल्जेब्राइक एलिमेंट होंगे तो तब हम बोलेंगे के क्या है आपका एक एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। दैट मीन्स इफ every element alpha of k is algebraic over f, then this k is called an algebraic एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक थ्योरम सर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्राइक। इसको भी ध्यान रखना है कि फाइनाइट एक्सटेंशन एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्राइक। ठीक है, एक कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कि हर एल्जेब्राइक एक्सटेंशन फाइनाइट हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एल्जेब्राइक एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर आपका क्या है कि इफ दिस अल्फा एंड बीटा दे बिलोंग्स टू के आर algebraic over some field f, then this alpha plus beta and alpha minus beta both are algebraic, and alpha into beta is also algebraic, and alpha and beta is also algebraic provided this beta is not zero। ठीक है ना, तो इसका मतलब all these are algebraic over f। ठीक है, तो ये अगर अल्फा और बीटा एल्जेब्राइक हैं तो उनका सम भी एल्जेब्राइक एलिमेंट होगा और उनका डिफरेंस भी एल्जेब्राइक एलिमेंट होगा, प्रोडक्ट भी होगा और डिवीजन भी क्या होगा, उनका एल्जेब्राइक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा कि अगर हम बात करें कि जैसे आपका √2 और √3 सपोज किसी फील्ड में के एलिमेंट है, सो बोथ आर एल्जेब्राइक, देन दिस √2 प्लस √3 भी क्या होगा, एल्जेब्राइक होगा। ठीक है, जिस भी फील्ड की हम बात कर रहे हैं एल्जेब्राइक ओवर दिस फील्ड एफ। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें एक डेफिनेशन आपकी आती है मिनिमल पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन आती है, मिनिमल पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो अगर आपके पास सपोज कोई एक्सटेंशन है, के इज एन एक्सटेंशन ऑफ सम फील्ड एफ, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू के इज एन एल्जेब्राइक एलिमेंट, ये कोई आपका एल्जेब्राइक एलिमेंट है ओवर एफ, तो ये किसी ना किसी, आपको पता है एल्जेब्राइक एलिमेंट है तो किसी पॉलिनोमियल्स का रूट होगा। तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जिसका वो रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो देन द लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल over f which is satisfied by a, which is satisfied by a, that is a is the root of polynomial, is called a minimal polynomial, is
called a minimal polynomial of a। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि दिस इज सपोज एफ एक्स कोई क्या है, एफ एक्स की मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, satisfied by this a belongs to k, then this is the minimal polynomial, then the minimal polynomial of a over f is equal to fx। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि सपोज आपके पास दिस q रूट टू ओवर q, दिस इज एन एक्सटेंशन है, दिस फील्ड एक्सटेंशन, तो दिस इज रूट टू बिलोंग्स टू दिस q रूट टू, देन इसका जो मेन पॉली आ जाएगा इसको मेन पॉली बोलते हैं, देन दिस इज द मेन पॉली ऑफ दिस रूट टू इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये इसका क्या हो गया, मेन पॉली हो गया। क्लियर है, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स विच इज सेटिस्फाइड बाय रूट टू, ये इसका मेन पॉली हो गया। तो यहाँ पे अब बात आती है डिग्री ऑफ एन एलिमेंट। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, कुछ इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो मिनिमल पॉलिनोमियल के होते हैं। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो यूनिक होता है और इररिड्यूसिबल होता है। ठीक है, तो दिस, और इसको हम जनरली क्या लेते हैं, हम हमेशा कहते हैं इसको मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो मीन पॉलिनोमियल होगा, जो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस एल्जेब्राइक एलिमेंट इज इन इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दिस मिनिमल पॉलिनोमियल is an irreducible polynomial, this is an irreducible polynomial। ठीक है, दिस इज अ, साथ में मोनिक भी होता है, ध्यान रखिएगा। मोनिक का मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री या कोफिशिएंट 1 होगा, मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, एंड दिस इज यूनिक, एंड यूनिक। ठीक है, ये यूनिक भी होता है। तो अगर आपका ये कोई भी पॉलिनोमियल्स है, वो अगर सपोज दिस ए आपका सम के में बिलोंग कर एक्सटेंशन फील्ड में, अगर एफ ऑफ एफ कोई पॉलिनोमियल है ओवर एफ एक्स, और सपोज इस तरीके से है कि सच दैट कि दिस एफ ऑफ ए अगर ज़ीरो है, तो अगर पी एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज सपोज दिस मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, देन दिस पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो हर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा जिसके लिए ए क्या होगा, रूट होगा। क्लियर है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, दिस इज अ मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय ए। तो जिसका ए रूट होगा वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, आपका कहलाता है। तो डिग्री ऑफ एन एल्जेब्राइक एलिमेंट्स की देखो क्या डेफिनेशन होगी, तो डिग्री ऑफ एन एल्जेब्राइक एलिमेंट, तो अगर आपके पास सपोज कोई एक्सटेंशन है k ओवर f, और अगर आपके पास कोई a बिलोंग्स टू k इस एल्जेब्राइक एलिमेंट है, तो इसका कोई ना कोई मिनिमम पॉलिनोमियल होगा, तो देन डिग्री ऑफ दिस a, दिस डिग्री ऑफ एन एलिमेंट a इज द डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस मिनिमल पॉलिनोमियल। जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट की डिग्री भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास सपोज दिस रूट टू एक एल्जेब्राइक एलिमेंट है ओवर क्यू रूट टू में बिलोंग कर रहा है, एल्जेब्राइक एलिमेंट है, तो इसका जो मेन पॉलिनोमियल होगा एक्स इक्वल टू रूट टू लें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू आपके पास जीरो आएगा। सो दिस इज मेन पॉली क्या हो गया, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज द मिनिमल polynomials of
√2 आएगा। ठीक है, तो अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ दिस √2 इज 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ √2 कितनी हो जाएगी आपकी, √2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सपोज हमारे पास कोई ये एक एलिमेंट है, दिस √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये अगर एक ये दिस इज एन एल्जेब्राइक एलिमेंट होगा, सपोज ये किसी फील्ड में बिलोंग कर रहा है ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, जिसकी सब फील्ड रेशनल नंबर की फील्ड है। तो ये आपका, इसको अगर हम x मान लें तो इसका हम डिग्री पूछे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसको अगर हम क्या करें, इस तरीके से ले लें, x माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर करें, तो ये √2 का होल स्क्वायर है, इसको अगर हम इधर ले आए, लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कर दिया, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। फिर अगेन जो हम इसका इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की पावर 2/3 हो जाएगा, और -2 टाइम्स ऑफ ए बी 5 की पावर 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/3 अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों में, तो दिस इक्वल टू दिस इज द 5 स्क्वायर माइनस दिस 2x। ठीक है, अगर इसका बोथ साइड क्यूब कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब करें अगर हम, तो ये आपके पास 5 इंटू दिस 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, -2x का होल क्यूब। अब देखिए ये आपका जो पॉलिनोमियल आ गया, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो पॉलिनोमियल की 6 हो जाएगी। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय दिस। इसको जो डिग्री देखें, एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब पे a माइनस बी का होल क्यूब से अगर हम इसको ओपन करें, तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर से हम ओपन करें, x की पावर 6 माइनस 8 माइनस 6 x टू द पावर 4 प्लस दिस 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, इसको हम करें a क्यूब माइनस बी क्यूब से अगर हम ओपन करें तो ये बनेगा 15625 माइनस 8x क्यूब प्लस दिस 300x स्क्वायर माइनस 3750x। ठीक है, तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एल्जेब्राइक एलिमेंट, दिस x इज इक्वल टू √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 इज एन algebraic element of डिग्री 6। तो 6 डिग्री का आपके पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी, और ये डिग्री ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन थी। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका स्प्लिटिंग फील्ड की, अगर हम बात करें तो देखो स्प्लिटिंग फील्ड हम किसको कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सपोज ये कोई एक्सटेंशन है k ओवर f, कोई एक एक्सटेंशन है, और अगर a कोई एलिमेंट है k का, और ये एल्जेब्राइक है, तो जो आपका एफ ए ओवर एफ होता है, दिस ये फाइनाइट एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखिए। तो दिस एफ ए अपॉन एफ इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो जो एफ ए ओवर एफ की डिग्री होती है, डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं, नोटेशन एफ ए ओवर एफ, द डिग्री ऑफ दिस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्राइक एलिमेंट ए की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया था कि अगर सपोज हम ले लें इस q√2 ओवर q, जिसे फाइनाइट एक्सटेंशन, तो इसकी डिग्री क्या थी अगर आपको याद हो, q√2 ओवर q की जो डिग्री थी, दिस इज द डिग्री ऑफ √2 विच इज 2। ठीक है, तो जो इस एफ ए ओवर एफ, अगर ए एल्जेब्राइक है तो एफ ए ओवर एफ एक फाइनाइट एक्सटेंशन आएगा, इसकी डिग्री जो होगी वो ए की डिग्री के बराबर, यानी जो उसका स्मॉलेस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा, दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, उसकी डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है
एक स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन से पहले अगर हम एक थ्योरम्स की बात करें तो देखो थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, सपोज एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ओवर सम फील्ड एफ, दैट इज ये दिस पॉलिनोमियल रिंग का एलिमेंट है और इसकी डिग्री क्या है, विथ डिग्री एन, विथ डिग्री एन, ठीक है, और एन की वैल्यू सपोज 1 से बड़ी है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। सो देन देयर इज एन एक्सटेंशन, सो देन देयर इज एन एक्सटेंशन E of f, E of f of degree at most n factorial, in which fx has all roots, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इसका, तो इसका हमको एक ना एक एक्सटेंशन जरूर मिलेगा जिसमें कि क्या होगा, जिसके डिग्री क्या होगा, एटमोस्ट। यानी आपके पास ये कह रहे हैं कि सपोज दिस E इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस f और एफ एक्स यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो जो आपका एक एक्सटेंशन है E ओवर f कि अगर इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल होगी, तो जहां पे क्या होंगे, ऑल दिस इज एफ एक्स हैज ऑल रूट, ठीक है, दिस एफ एक्स हैज ऑल रूट्स इन ई, जहाँ पे ई पे सारे जो भी रूट लाई करेंगे उसका जो भी डिग्री होगी वो n फैक्टोरियल से हमेशा लेस ही होगी, ठीक है। यानी हमको एक ऐसा एक्सटेंशन फील्ड जरूर मिलेगा जहाँ पे वो पॉलिनोमियल क्या होगा, पूरी तरीके से लीनियरली फैक्टराइज हो रहा होगा, यानी इसके सारे रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट डिग्री के ऐसे एक्सटेंशन हमको बोलते हैं स्प्लिटिंग फील्ड। तो देखिए स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड। तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या हो गया, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल की हम स्प्लिटिंग फील्ड की बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो अगर सपोज आपके पास क्या है, कोई एफ एक्स है, ये बिलोंग कर रहा है इस पॉलिनोमियल एफ एक्स में,